हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में, जो कि आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास मैथ्स का क्रैश कोर्स। जिससे कि जो आपका आने वाला पेपर है 30 जून को दोस्तों, मैथ्स का पेपर, उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके ऐसे समय में, जबकि आप अपने सभी मार्गदर्शक विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों से दूर हो चुके हैं। तो आपको हम दे रहे हैं घर बैठे 10th क्लास मैथ्स का पूरा क्रैश कोर्स 25 दिन में पूरा कोर्स। जी हाँ, 25 दिन में पूरा कोर्स। इसमें सिर्फ आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, वही करवाए जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस क्रैश कोर्स में जो हमारी पहली प्रश्नावली थी वैदिक गणित, उसके वो सभी सवाल देखे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं और जो कि आ चुके थे। तो दोस्तों, उसमें से आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो हमने जो पढ़ा उसी में से देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या यानी कि प्रश्नावली 2। दोस्तों, इसमें भी हम वही पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ना कि पूरी प्रश्नावली पढ़ के। यानी कि हमें कम पढ़ना है और उसमें से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसका बता देता हूँ। वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली 2 है, इसमें से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं आपको? 2 क्वेश्चन। यानी कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। दो क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारे ये 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाए। हमको इतनी मेहनत करनी है, कम पढ़ना है और ज्यादा चीजें वो पढ़नी है जो कि एग्जाम में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि इसमें से आती रहती हैं और जो आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसमें से आपके 2 सवाल आते हैं। 2 प्रकार के सवाल है जो एग्जाम में आते हैं। पहला जो सवाल है आपको HCF और LCM वाले क्वेश्चंस, और दूसरे जो सवाल होते हैं वो आपके आते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सवाल। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। HCF LCM एक सवाल बिल्कुल गारंटी के साथ पक्का है कि आपको HCF और LCM में से देखने को मिलेगा, और इसकी भी दोस्तों पूरी संभावना है कि आपको जरूर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों सवाल कॉन्सेप्ट के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ के तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 3 नंबर है वो आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे HCF और LCM की। HCF और LCM दोस्तों होते क्या है? हम सभी को ये HCF और LCM निकालना आते हैं, लेकिन आज हम इसको देखेंगे कि HCF और LCM होते क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं HCF, जिसको आप कहते होंगे महत्तम समाप वर्तक, और हम इसको शॉर्ट में जब कहते हैं तो इसको हम कह देते हैं सा। और इसी के साथ आपके पास एक और है LCM, इसको आप कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। इसको हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। और अगर शॉर्ट में देखें तो ये होता है LS। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समापवर्तक होता है और यहाँ पे जो होता है वो समापवर्ती होता है। दोस्तों, इसका हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करने के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों के जो नाम है वो फुल फॉर्म में इंग्लिश में जरूर याद रखें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लिख देता हूं। इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को हम कह देते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे M4 होता है मल्टीपल और यहाँ पे F4 होता है फैक्टर। दोस्तों, कोई 2 संख्याएं हम लेंगे, उन 2 संख्याओं का पहले हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, और उसी से हम कॉन्सेप्ट को भी पूरा क्लियर करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए 2 संख्याएं ले लेता हूँ, 12 और 18। ये 2 संख्याएं हम ले रहे हैं, इनका पहले हम HCF देखेंगे। दोस्तों, HCF होता क्या है? तो देखिए, HCF यानी कि इसमें मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर यानी कि गुणनखंड। यानी कि पहले हमें 12 के गुणनखंड देखने हैं और 18 के गुणनखंड देखने हैं। यानी कि 12 जो है वो किस अंक के या किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों, 12 हम सबसे पहले
12 देखिए दोस्तों, एक के पहाड़े में सारी संख्या आती है तो 12 भी एक के पहाड़े में आएगा। सम संख्या है तो ये 2 के पहाड़े में भी आएगा। 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 चौक 12। उसके बाद के 4 के पहाड़े में आता है तो बिल्कुल 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 के 12। 5 के पहाड़े में नहीं आता लेकिन 6 के पहाड़े में आता है तो 6 दूना 12। 6 के बाद दोस्तों हमें 7 के में, 8 के में, 9 के में, 10 के में या 11 में 12 नहीं आता, लेकिन 12 के टेबल में फिर से 12 आता है। तो हमने देखा कि 12 के जो फैक्टर हमारे हमें मिले तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इन सभी के टेबल में 12 आता है। उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी संख्या जो है 18, इसको हम देखते हैं तो ये किस किस के टेबल में आता है। एक के टेबल में हमें मिलेगा ही मिलेगा। सम संख्या है तो 2 के टेबल में भी मिलेगा। 3 के टेबल में मिलता है, 3 छंग 18। 4 के में मिलेगा नहीं, 5 के में मिलेगा नहीं, 6 के में मिलेगा, 6 तिया 18। उसके बाद दोस्तों हमें ये 9 के टेबल में देखने को मिलता है। 9 के बाद हमें सीधे ये 18 के टेबल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिखे। ये जिस जिस के टेबल में आता है यही इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। और 18 के भी हमने इसी तरीके से फैक्टर्स लिखा। तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर्स होते क्या है। दोस्तों अब हमें यहाँ पे देखना है HCF, यानी कि हमें 12 और 18 का HCF देखना है। HCF ऑफ 12 एंड 18। ठीक है दोस्तों, तो ये हम कैसे देखेंगे, इन दोनों के फैक्टर हमने लिखे। अब देखिए दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि कॉमन यानी कि जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम 1 और 1 भी इसमें है, 1 भी इसमें, 2 भी इसमें, 3 भी दोनों में कॉमन है, 6 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें कौन सा लेना है, हाईएस्ट वाला लेना है। कौन सा लेना है, हमें हाईएस्ट वाला लेना है। तो दोस्तों 1, 2 सबसे पहले आपको देखना, आप बोलेंगे कि सर एक तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट होगा हमारा क्या, 6। तो यहाँ पे आपका HCF क्या होगा, 6। दोस्तों इसी को हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखा होगा सभी ने, आप सभी को आता भी होगा। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता क्या है वो हमने यहाँ पे जाना। इसी तरीके से हम लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM के लिए भी इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो दोस्तों LCM के लिए मैं आपको बता दूं, जब हमें LCM निकालना होता है तो यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिला है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि हम 12 के जब मल्टीपल लेंगे तो 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। तो 12 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 का पहला मल्टीपल होगा, तो 12 एकम 12। 12 का हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरा मल्टीपल होगा, यानी कि 12 दूना 24। जब 3 से करेंगे तो वो तीसरा मल्टीपल होगा, तो 36। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और इसी तरीके से आगे। यानी कि हमने देखा जो 12 के टेबल होता है, जो 12 का पहाड़ा होता है, वही उसमें जो संख्या आती है वो सब क्या होते हैं, 12 के मल्टीपल होते हैं। इसी प्रकार से हम किसके मल्टीपल को देखेंगे, 18 के मल्टीपल को देखेंगे। तो आप कहेंगे सर 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और इसी तरीके से आगे भी। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा इसके मल्टीपल 12 के और उसके बाद हमने देखे 18 के मल्टीपल। तो दोस्तों अब हमें देखना है कॉमन, लेकिन कॉमन में भी कौन सा, लोएस्ट। यानी कि कॉमन तो बहुत सारे हो सकते हैं, जब हम इनको आगे चलाते जाएंगे तो हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन दोस्तों हमें कौन सा देखना है, लोएस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ तक कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं। तो आप देखिए दोस्तों 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है। फिर हम देखेंगे कि दोस्तों 72 जो है इसमें भी है और इसमें भी कितना है, 72 है। जब हम इस 12 के टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो 12 नवाली हमारे पास आएगा 108। 18 जब होता है 108, तो हमें देखने को मिलेगा कि 108 12 के टेबल में भी है और 18 के टेबल में भी है। लेकिन दोस्तों हमें कौन सा लेना है, लोएस्ट। तो बताइए 72, 108 और 36 में से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 36 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 36 है। इसलिए हमारा LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 और 18 का कितना होगा, 36 होगा। तो दोस्तों ये था इनके पीछे का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब आपके हमेशा के लिए जो LCM और HCF है आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आप इसी तरीके से इसको आगे याद रखें। और अब हम जो देखते हैं, जो आपकी बुक के अंदर जो विधि दे रखी है अभाज्य गुणनखंड विधि, अब हम उसको देख लेंगे एक बार। इन दोनों के लिए मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि भी बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि, दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा और एक के अलावा
किसी और का भाग नहीं जाता हो वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन संख्याओं में सिर्फ एक का और स्वयं का भाग जाता है वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो दोस्तों देखिए अभाज्य संख्याएं आप देख सकते हैं, जैसे कि एक आप कहेंगे 2, 3, 7, 11, इस प्रकार से ये संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 5 भी हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात इसमें याद रखना है कि हम नॉर्मली एक को भी अभाज्य संख्या गिन लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि एक जो है वो सबके गुणा में हम लगा सकते हैं, इसलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते। तो ये तो अभाज्य संख्याओं की बात। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमें 12 और 18 का HCF ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार करेंगे। HCF में दोस्तों दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमें अलग अलग निकालने पड़ते हैं, यानी कि पहले हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। इस प्रकार से आप सभी बचपन से निकालते आ रहे होंगे। तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। फिर से किससे डिवाइड करेंगे, सम संख्या आ रही है इसलिए, फिर से हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 तिया 6। अब किससे जाएगा दोस्तों, 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3। यानी कि यहाँ पे हमने देखा इसके जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 12 के, अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए 2 × 2 × 3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब हम किसके लिए देखेंगे, 18 के लिए देखेंगे। तो दोस्तों 18 का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सबसे पहले इसमें डिवाइड होगा किसका, 2 का, तो 2 नाम 18। अब 9 आया है तो क्या 9 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 2 के जस्ट बाद देखना है, नहीं 3 देखना है, तो 3। ठीक है दोस्तों, तो बताइए 3 का भाग, 3 तिया 9, फिर से देंगे तो 3 एकम 3। यानी कि यहाँ पे आपने देखा 18 के जो आपको गुणनखंड प्राप्त हुए 2 × 3 × 3। दोस्तों इन दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, हमारे इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में कॉमन होगा। दोस्तों आप देखेंगे कि 2 × 3 इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है, और 2 × 3 इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसका HCF क्या होगा, 2 × 3 अर्थात 6 जो होगा वो हमारे इसका HCF होगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने क्या निकाला था, 6। बिना मेथड के हमने फटाफट से यहाँ पे निकाल के बता दिया था, और यहाँ पे हमने मेथड से सीखा। इसके बाद दोस्तों हम लघुत्तम समापवर्तक को देखते हैं मेथड से। एक बार आप इसको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, आपने इसको नोट किया होगा या स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको एलसीएम भी एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के बता देता हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि अभी हमने 12 और 18 की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। 12 और 18 दोस्तों HCF जो हमने निकाला था, पहले हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, उसके बाद हमने 18 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तब जाके हमें दोनों में फिर कॉमन देखा था, तो हमें HCF प्राप्त हुआ था। लेकिन अब एलसीएम में दोस्तों हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना है। साथ में कैसे, तो देखिए 12 और 18, इसमें सबसे पहले देखिए किस संख्या का डिवाइड करेंगे, अभाज्य संख्या लेनी है केवल। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, 2 होती है, 3, 5, 7 और 11। तो इन्हीं से हमें चेक करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक भी हो रहा है तो भी आप उसको लेंगे। तो 2 छंग 12 और 2 नम 18। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बताइए दोनों में से कोई एक, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए फिर से हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 तिया 6 और 9 का 9। इसके बाद दोस्तों क्या लेंगे बताइए, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 3, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और फिर से क्या लेंगे, 3 लेंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे अब इन सब का गुणा जो आपका एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 × 3 × 3। दोनों का जब आप सबका जब आप गुणा करेंगे तो आपको देखेंगे कि 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, जो कि हमने अभी इससे पहले निकाला था बेसिक कॉन्सेप्ट से। यहाँ से भी आप देख रहे हैं आपको एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि बहुत ही सिंपल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया।
और दोस्तों आपको एक सवाल अभाज्य ये या तो आपको HCF LCM निकालने का मिलता है, या फिर दोस्तों आपको एक सवाल इस प्रकार से भी मिल सकता है कि जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिख देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है 96 या सेम वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं 198 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ और इस प्रकार से आगे भी आने की संभावना है, तो हम इसको भी समझते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों सिंपल है, जिस प्रकार से हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारी यही विधि रहेगी। सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड होगा, देखिए 2 नम 18, एक बचेंगे इधर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 2 नम 18। अब बताइए 99 में किसका डिवाइड होने वाला है, तो 99 में 3 का डिवाइड होने वाला है। बताइए डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 किया 9 और फिर से 3 किया 9। अब 33 में किसका डिवाइड होने वाला है, फिर से 3 का होने वाला है, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब 11 में किसका डिवाइड होगा, तो 11 का ही होगा, चूंकि 11 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो 11 1 जा 11। दोस्तों इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए तो हमने देखा 2 × 3 × 3 × 11। 2 की घात कितनी है 1 है, 3 की घात कितनी है 2 है, और 11 की घात कितनी है 1 है। दोस्तों ये 2 है तो इसकी घात 2 आ गई, तो अब इन घातों का योग कर देना, यानी कि 1 + 2 + 1। जब हम इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 4। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है, और ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम जो कॉन्सेप्ट हमने देख चुके हैं, अब हम जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सबको एक बार देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों 2013 से लेके आपको 2019 तक के क्वेश्चन सभी यहाँ पे करवाए जाएंगे, और दोस्तों गारंटी है कि आपको एग्जाम में सेम वही वैसा ही क्वेश्चन या फिर संख्या बदल के उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और आप उसको बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आपने ये उतार लिया होगा, अब हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। नहीं लिया हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहले 2019 में हमें कौन सा क्वेश्चन आया था। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 2019 में जो आपके क्वेश्चन आया है, देखिए आप सिंपल सा क्वेश्चन आया कि 68 और 119 का HCF ज्ञात कीजिए। अब इसमें विधि को मेंशन नहीं किया गया था, यानी कि आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो सिंपल है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका HCF फटाफट से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से जो क्वेश्चन आए हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं, फिर हम एक साथ सबको सॉल्व करेंगे। दोस्तों 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसी तरीके से दोस्तों 2018 में जो आपके पास क्वेश्चन आया है, 2018 में आपको इसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने आपको करवाया था 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 2017 में हमें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों 2017 में जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो हमको इस प्रकार से देखने को मिला है कि 2 पूर्णांकों का HCF बराबर 12 तथा LCM बराबर 336 है, जिनमें से एक पूर्णांक 48 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले इन तीनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से।
68 और 119 का दोस्तों HCF निकालना है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से HCF को निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों अभी मैंने जैसे आपको बताया उस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इनका आंसर आपके क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, अगली जो भी कमेंट करके बताएगा दोस्तों अगली वीडियो में उसका नाम मेंशन किया जाएगा यहाँ पे, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। उसके बाद हम ये जो आपके नए कॉन्सेप्ट का ये आया है क्वेश्चन तो इस पे बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ दोस्तों। एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं, या फिर हम डायरेक्टली सूत्र लिख लेते हैं दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं मान लो A और B है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो इनके HCF व LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों ये एक नियम है, ये एक सूत्र है। मतलब आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे अब इसको सूत्र बना के अगर हम लिखे तो A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है दोस्तों, तो A अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो आपको दो पूर्णांकों का HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और एक पूर्णांक दिया हुआ है 48। यानी कि ये दो पूर्णांक है, इनमें से आपको A बराबर दिया हुआ है 48 और HCF आपको दिया हुआ है कितना 12 और LCM आपको दिया हुआ है कितना 336। तो ज्ञात क्या करना है हमें, दूसरा पूर्णांक यानी कि अगर आपको A दे दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि B बराबर ज्ञात करना है। दोस्तों सूत्र ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इनमें जो वैल्यूज है उनको पुट कर रहा हूँ। दोस्तों A बराबर हमारे पास 48 है, यहाँ पे मैं 48 रखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है तो मल्टीप्लाई। B हमको फाइंड करना है तो इसको हम B छोड़ेंगे, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू HCF की जगह HCF की वैल्यू कितनी होती है 12, मल्टीप्लाई LCM की जगह LCM की वैल्यू कितनी है 336। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको एक साइड में अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये जो मल्टीप्लाई में है ये उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 12 इंटू 336 अपॉन 48। यहाँ से आप देखेंगे 12 चौक 48, 4 से जब इसको काटेंगे 4 8 32, एक इधर जाएगा 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने देखा B की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई 84, ये आपका आंसर है। दोस्तों सवाल आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। ठीक है दोस्तों, ये आपने पूरा उतार लिया होगा या नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके बाद दोस्तों ये हमने देखे थे 2017 तक के, तो हम देख रहे हैं 2016 के क्वेश्चंस। अब 2016 में आपके पास कौन सा क्वेश्चन आया है, वही आपको HCF ज्ञात करना था 375 और 675 का HCF। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में लें और इसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दें। HCF मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड विधि से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे 2015 में जो क्वेश्चन आया है वो आपके पास 2015 में जो क्वेश्चन आया दोस्तों वो भी इसी प्रकार से 96 और 404 का आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं 2014 में। 2014 में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला वो भी इसी प्रकार था, 180, 72 और 252 का HCF व LCM आपको फाइंड करना था। उसके बाद जो आपके पास 2013 में जो क्वेश्चन आया वो दोस्तों वो भी इसी प्रकार था कि 44 व 99 का HCF
याद करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी आप देख सकते हैं, ये एचसीएफ या एलसीएम का क्वेश्चन आपको हर साल एक जरूर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको समझा भी दिया है, एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो दोस्तों देखिए 180, 72 और 252 का सबसे पहले हम एचसीएफ याद कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया इनको अलग अलग लेना पड़ता है। 252 सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 2 का डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा 90, फिर से 2 का होगा तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 45, तो इसमें अब 3 का डिवाइड जाएगा, 3 एकम 3 और तीनों पंजो 15, फिर से 3 का डिवाइड जाएगा, तीनों पंजो 15 और फिर से 5 का जाएगा तो 5 एकम 5। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 का डिवाइड जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर से 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 आठी 16, फिर से 2 का देंगे, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे हम 2 का करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर से 2 का देंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, अब 3 का, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर से 3 का, 3 सात 21 और 7 एकम 7। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको कॉमन इसमें से कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये था हमारे 180 के। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 72 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे जो है आपके पास 252 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इसमें भी है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इसमें भी है और 2 इंटू 2 इंटू 3 इसमें भी है। तो आप देखेंगे कि ये एक और इसमें कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और इसमें भी 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास में एचसीएफ जो निकलेगा 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौक हमारे पास हो जाएगा 36, इसका आंसर है। बाकी दोस्तों ये सभी का आप होमवर्क में इनको करें और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दें। आपको जो आज समझाया गया वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।